मरी नहीं है, बेहोश हुई है। नंदू की बेटी ऑफ कैसे हो गई? डॉक्टर साहब, अरे आपको टेस्ट मैच खेलना था 2020 नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस किताबों से कुछ कॉपी कर रहा था। अपनी सुहाग रात के दिन अगर लाइब्रेरी खोल के बैठेगा तो ऐसे ही होगा ना। नंदिनी बेहोश पड़ी है जमाई जी। मिठाई खिलाओ ससुर जी, मुझे तो लगता है कि ये प्रेग्नेंट है। कहा प्रेग्नेंट? आप बिजनेसमैन हो कि वॉचमैन? ये मेरी बेटी है, 4G नहीं है जो अपलोड होते ही डाउनलोड कर दे। ससुर जी टेक ए चिल पिल यार, जब बगल में बटर हो तो भला कोई घी ढूंढता है क्या? गाय का घी या बैल का? ओहो, मैं छोटे जमाई की बात कर रहा था। इंसान है, बटर नहीं है। अरे मेरा मतलब है, जब ये डॉक्टर साहब यहाँ खड़े तो आप अपने गले की नस क्यों फाड़ रहे हैं? साडू साहब, सासू माँ आप हटिए, मैं पेपर देता हूँ, आप दवाई का नाम लिखिए। ये लीजिए, ये लीजिए। और सरदार दवाई लिखना। हाँ? बच गई बैंड शिवम। अरे ओम श्री गणेश बाद में लिखना, पहले दवाई का नाम लिखिए। पता नहीं पिछली बार कब पेन उठाई थी। मेरी तरह भी नहीं हिले डुले दवा का नाम लिखो। मैं क्या, मेरा बाप भी नहीं लिख सकता। दवाई का नाम याद नहीं तो आपकी बुक ला के छोटे दो। जमाई को डिस्टर्ब मत करो, इन्हें पता है कि कौन सी दवाई का चित्र बनाना है। इतना काफी है, जितना लिखा है बस हो गया, मैं जा रहा हूँ। सर इस दवा में लिखा पेपर दो। ची, इस पेपर में लिखा हुआ दवा दो। अरे यार ये दवा दे दो यार। नहीं है? फुल वॉल्यूम में पुंगी बजवाने से अच्छा होगा ससुर जी को सब सच बता देता हूँ। ससुर जी। जमाई बाबू, टेंशन को पेंशन दे दो। बहुत जल्द नंदिनी आपको हल्दी वाला फालूदा खिला रही होगी। दरअसल बात यह है कि ससुर जी। साडू जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों, क्या हुआ? मेडिकल शॉप में काम करने वाले ने इस पेपर को देखते ही आप देखा ना था, दवाई निकाल के दे दी। ऐसा क्या? आपने जो ECG की लाइन बनाई थी उसको उसने पढ़ लिया। मैंने तो पेपर पर जलेबी बनाकर भेजा था, दुकान वाले ने दवाई कैसे दे दी? वो भी अनपढ़ था। ससुर जी, इस लोटे में अभी भी थोड़ा सा दूध बचा है, तो क्यों ना मैं और आपकी बेटी। कुछ भी बोलते हो, शर्म ही नहीं आती। अरे जिसने की शर्म उसके फूटे करम। जमाई बाबू की एक गोली से होश में आ गई है, गले लग जा। जमाई बाबू, मैं समझ गया हूँ, आप एक डॉक्टर नहीं है। क्या कहा? महान डॉक्टर है आप। चलो एक बार लेटर पढ़ के देखते, सब ठीक तो है ना। डियर मिस्टर चिंतामणि, आप जैसा सोचते हैं आपका जमाई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। वो एक अनपढ़ है, वो एक साधारण सा वैद्य है, MBBS नहीं। आपका शुभ चिंतक। चिंतामणि की चिंता बढ़ जाएगी। चलता हूँ ससुर जी। सुबह सुबह इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो जवाई बाबू? मुझे एक जरूरी फोन आ गया था, ऑपरेशन करने पहुंचना है। हाँ जाइए जाइए, हमारी नंदिनी बिटिया भी साथ जा रही है, कैंची पकड़ लेगी। मैं मंदिर जा रही हूँ पापा। अरे साहब से जाना। इधर आओ। बाय। ओ तेरी, अरे इस पेड़ पर आम क्यों लगे? वो इसलिए क्योंकि वो कोई आम पेड़ नहीं है। अच्छा अब समझ अपना गया। रास्ता एकदम साफ है। चले गया। लगता है चिंतामणि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लंबी लंबी लाइंस खींच रहा है। अब ये लेटर उस तक कैसे पहुँचाएंगे? वही पुराना देसी तरीका, कोई छोटे बच्चे को काम पर लगाओ। नाम लिए शैतान आ हाजिर गया। है। छोटू ये लेटर अंदर जाके दे दे। कितना रोकड़ा दोगे? तू कितना लेगा बे? आदमी को दूं या औरत को? आदमी को। तो 10 रुपए लूंगा। और लेडीज को देना हो तो 50 रुपए। तो फ्री में किसको देते फ्री में तब दूंगा जब अपनी आइटम को लव लेटर दूंगा। ये तो बहुत चैप्टर है। चल तेरी डील मंजूर है। पहले ये लेटर वहाँ जाकर उस आदमी को दे के आ, ओके? चल जा। और हाँ, ये ले 20 का नोट। ये लो 10 रुपए वापस। मैं अपने उसूलों का पक्का हूँ। मान गया। अंकल आपकी चिट्ठी। क्या? जीजा जी आप रो क्यों रहे हैं? गाना पसंद नहीं आया क्या? दूसरा गाओ। नहीं साले। बेटी की शादी में तो आप बिल्कुल नहीं रोए थे और आज रो रहे हैं जीजा जी। तब की परफॉर्मेंस आज क्यों दे रहे हैं? ये कागज पर बनी जलेबियां मुझे चिढ़ा रही हैं। पापा आपकी मुझसे क्या दुश्मनी थी जो मुझे पढ़ना लिखना नहीं सिखाया? गई भैंस पानी में। ले अब ये तू ही पढ़ ले। पढ़ना आता तो क्या मैं अपनी बहन के साथ दहेज में आता? अरे यार, अगर ये अंगूठा छाप है तो हाथ में पेन लेकर इतनी देर से क्या लिख रहा था? अरे बाप रे, 4 किताबें खत्म कर दी फिर भी अपना नाम नहीं लिख पाया मैं। पता नहीं छोटे जमाई ने डॉक्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई की होगी। लगता है हमें बीच वाले से बात नहीं करनी चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट। अरे उमा, तू आज मंदिर कैसे आ गई? मैंने मन्नत मांगी थी कि पास हो जाऊंगी तो यहाँ आके पूजा जरूर करूंगी। अच्छा ठीक है, मन्नत पूरी करके अंदर आ जा। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। जय दुर्गा माँ। पहले लेन देन की बात कर ले। हे दुर्गा माँ, हमारा काम सफल करो। वहाँ रखने से क्या वो देखेगी? भगवान को हाथ जोड़ने के बाद नंदिनी विभूति लेने जरूर आएगी। अगर हम अपना पेपर विभूति भरने वाले पेपर्स के बीच में अच्छे से जमा करके रख दे, तो नंदिनी आएगी, पेपर पढ़ेगी और
ये ले जा। ए सुन, 1 2 3 4 5 अपनी पर्ची छठे नंबर पे रखना। यस। 1 2 3 4 5। आहा, अपनी प्लानिंग सही जा रही है। यस। अरे रे, ये नंदिनी कहाँ जा रही है और ये लड़की कहाँ आ रही है? दाना हंस के लिए डाला था और कौवा उसे चुग के ले गया। पानी में। तुम्हारा पति शिवम अंगूठा छाप है, उसने तुमसे झूठ बोल के शादी की। तुम्हारा शुभचिंतक बालू तो पंडित है, मोहन टीचर है, तो ये तीसरा पति कहाँ से पैदा हो गया? अपना प्लान उस फुसकी रॉकेट जैसा निकला। तेज हवा में उड़ के गया लेकिन एंड में फुस। शिवम, हम अपना देसी अस्पताल शिफ्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए या फिर हमेशा के लिए? जब तक सच सामने नहीं आता तब तक। जैसे ही मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक देसी वैद्य हूँ, ये पता चलेगा तो हम वापस शिफ्ट कर जाएंगे। बोलिए सूरी जी। बेटा, फार्म हाउस में सारा सामान भर दिया या नहीं? अभी नहीं भरा, हम वहीं जा रहे हैं, काम होते ही फोन करेंगे। हाँ, शिवम सामने देखो, वो आदमी जिस तरह से आ रहा है वो हमसे ही आके टकराएगा। संभाल के गाड़ी संभाल के। गाड़ी रोकने से क्या फायदा, आखिर ठोक दिया ना उसने। खून बह रहा है। खून? जल्दी आइए। शिवम, उठाइए इसे। उठाओ उसे, जल्दी ले चलो, अपने अस्पताल ले चलते हैं उसे। संभाल के, आराम से। मैंने जो पेस्ट बताया था वो इनके सिर पर लगा दिया ना? अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो ठीक है। शिवम, हाँ? ये जो तुम्हारा मरीज है, इसके रिश्तेदार इससे मिलने आए हैं। थैंक यू वैद्य जी, आपने चाचा जी को बचा लिया। अब इनकी तबीयत कैसी है? हाँ, अब ये ठीक है। इनकी चोट पर प्लास्टर लगा दिया, घबराने की कोई बात नहीं है। इनका आगे का इलाज हम बड़े अस्पताल में करा लेंगे। ये बात है। ठीक है, ले जाइए इन्हें। ठीक से पकड़िए। आराम से। हाँ, बस यहीं उतारो। आराम से संभल के। ओ हीरो, तुम जाके अपना काम करो। इन्हें आगे कैसे ले जाना है हम जानते हैं। इनके सिर पर ज्यादा चोट लगी है ना, तो मैं ए वैद्य, तू हमारे मामले में ज्यादा टांग मत अड़ा, चुपचाप अपनी जड़ी बूटियां बना, समझा? इसके मुंह मतलब इस देसी वैद्य की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। उस दिन तो बच गया, आज नहीं बचेगा। कौन है ये लोग? मैं नहीं जानता साहब, शायद किसी ने मुझे मारने के लिए सुपारी दी होगी। ठीक है, आइए अंदर बैठिए। क्या कहा था तूने? मुझ जैसे वैद्य की औकात क्या है? अबे तू सिर्फ लोगों की जान लेना जानता है, लेकिन मैं लोगों की जान बचाना जानता हूँ। हम शास्त्रों को भगवान मानते हैं। किसी पेशे की बेइज्जती मत करना। तू जानता है ऊपर वाले ने जो इंसानी शरीर बनाया उसमें क्या क्या है? 207 हड्डियां, 5 लीटर खून और 3 लाख नसें। जब तक तेरे शरीर में जान है तब तक तू इंसान है, वरना तू शैतान से कम नहीं। छे, निकलो यहाँ से। सुनो, उन्हें गाड़ी से निकाल के लाना। अभी लाया। पापा,
आज से तुम्हारा कैंटीन में आना बिल्कुल बंद। सारा काम मैं ही देख लूंगा। क्यों पापा? तुझे समझ में नहीं आता? तेरे पति यानी हमारे जमाई एक डॉक्टर है। अगर उन्हें पता चल गया कि तू अनपढ़ है तो उन्हें पता चल गया तो माँ वैसे भी ये बात हम और कितने दिनों तक छुपाएंगे? एक बार बच्चा हो गया तो सब सेट हो जाएगा। बच्चे के बाद वो भले ही अपनी पत्नी से नफरत करे लेकिन बच्चे से नफरत नहीं कर पाएगा। पापा क्यों ना मैं इंग्लिश का ट्यूशन लेके इंग्लिश बोलना सीख लूं? इससे काम बन जाएगा। ऐसी बातें कर जो मुमकिन है। पहले नहीं पढ़ा तो अब क्या पढ़ेगा? किसने कहा था अपने आप को डॉक्टर बताने के लिए? तेरी वजह से हमें अपने देसी दवाखाने को फार्म हाउस शिफ्ट करना पड़ा। नंदिनी से ये बात छिपानी पड़ेगी। अगर जमाई को पता चल गया कि तू कॉलेज में पढ़ने नहीं कैंटीन में काम करने आती है तो गजब हो जाएगा। कुछ इंग्लिश की किताबें खरीद के थोड़ा तो बोलना सीख। संभल कर बेटा, अगर किसी ने उन्हें बता दिया कि तू डी फॉर डॉक्टर नहीं डफर है तो तेरा बाप तेरा गला घोंट कर अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजारेगा। बस अब तो अपने ससुराल जा। एक बात याद रखना, तू अनपढ़ है मगर बहू पढ़ी लिखी है। अचानक उसने मुझसे कुछ इंग्लिश में पूछ लिया तो मैं क्या करूँगा माँ? अरे बस यस नो बोलकर बात को किसी तरह घुमा देना। समझ में आ गया? यस नो ठीक है मैं संभाल लूंगा माँ। ठीक है वो आती ही होगी। तू जाकर अपना व्हाइट कोट पहन ले। नंदिनी आए तो उसे बैंक में पैसे डालने बोलना। मैं काम निपटा के आता हूँ। ठीक है। नंदिनी बेटा, पैसे लेके कहाँ जा रही है माँ जी? शिवम ने ये रुपए दिए हैं, तुम जाकर बैंक में जमा कर दो। जाओ बेटा। इतना क्या सोच रही हो बेटा? घर में जब दवाखाना था तब कोई ना कोई घर में होता ही था, लेकिन दवाखाना शिफ्ट कर दिया तो घर में कोई नहीं होता है, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ बैंक चली जाओ। ठीक है माँ जी। संभल कर जाना, ठीक है? ठीक है मैं जमा कर दूंगी। जाओ बेटा। सॉरी लता, तुम्हें ज्यादा इंतजार करना पड़ा। अरे वो छोड़, तुमने कहा कुछ जरूरी काम है, क्या हुआ? लता, मैं पढ़ी लिखी हूँ ये सोच के मेरी सास ने मुझे बैंक में जमा करने के लिए ये पैसे दिए। हाँ, पर तू तो जानती है ना मैं। इतनी फिक्र क्यों करती है? मैं हूँ ना तेरे लिए। नहीं लता, आज तू है इसलिए किसी तरह काम चल जाएगा, लेकिन हर बार तेरी मदद लेके मैं जिंदगी नहीं चला पाऊंगी। काश तू भी मेरे जैसी पढ़ी लिखी होती नंदिनी। कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे कॉल करना, मैं जरूर हेल्प करूंगी। अभी चल, बैंक बंद हो जाएगा। हाँ, चल। हाँ। शर्मा परिवार इसे पढ़ी लिखी समझकर अपनी बहू बना कर ले आए, मगर ये तो पी के निकली। मतलब बावली कम